हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। तो आज हम बेटा शुरू कर रहे हैं क्लास 10th बेसिक पेपर। दिस इज सैम्पल पेपर फॉर द ईयर 25 to 26, राइट? So let's start with the 1 mark question. So the first question, as you can see here, says क्या बताना है आपको? देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025, राइट? क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है? तो यस, वी ऑलरेडी नो अबाउट हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। जिनको नहीं आता है उनके लिए आई हेल्प यू आउट हियर। सो 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। एज वी कैन सी लास्ट में 5 है, सो वी विल डिवाइड इट विथ 5, राइट? नाउ 5 8s are 40 and 5 1s are 5. Now 81, this comes in the table of 3, right? तो इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे जल्दी से। So now we have got our answer. So the answer is what? That 2025 is equals 5 to the power 2 times 3 to the power 4. अब बेटा आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। देखिए, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 पूछा गया, राइट? सो द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 4, सो द आंसर विल बी 4. बट जस्ट इन केस इफ दे आस्क कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या होगा, तो द आंसर वुड चेंज टू 2. All right, now let's do the next question. Okay, so the next question is, look at the next question please. Question number 2. So question 2 says if 2024x, अब ये क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से क्लियरली कर सकते हैं, राइट? तो आओ इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं। देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट वंस यू सॉल्व इट तो यू विल गेट टू नो दैट इसमें करना क्या है। देखिए, सो वी हैव 2024x प्लस 2025y equals 1, right? Then you have 2025x plus 2024y equals -1. So let's minus both these equations and let's see what happens. ठीक है, तो sign will change. Now what are we going to get in the first one? Minus x. This is going to be plus y equals, what is it? 2. But आप देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है? x minus y. Can you see इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे? x minus y है ना, x का प्लस साइन है, तो हम यहाँ से अगर कॉमन कर लेंगे इसमें, so I'm going to get minus and then x minus y equals 2. तो x minus y क्या हो जाएगा बेटा? That will become equal to -2, right? I hope this clears. This thing is clear to you. Okay. Now let's move to the next question. Next question is the number of polynomials having -2 and 5 as a zeros is. ऐसे कितने polynomials होंगे जिनके पास ये दो जीरो होंगे? कौन कौन से? -2 and -5, ठीक है? दिस इज फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल। अगर आपको याद हो तो पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है? फिर रिमेंबर के देन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है बेटा सम ऑफ जीरोस टाइम्स विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि we don't know about the k, so we have x square minus sum of zeros कौन कौन है? -2 and +5. So when you add them up, you're going to get 3x. And product क्या हो जाएगा -2 and 5 का? -10. तो प्लस माइनस 10 will be -10, तो मैं ये प्लस हटा के डायरेक्ट -10 कर रही, राइट? सो व्हाट इज दिस k? नाउ दिस k कैन बी एनी नंबर, है ना? तो सपोज ये k अगर 1 होगा तो सेम इक्वेशन आएगी। सपोज करिए कि अगर ये k हमारा 2 हो जाएगा, देन दिस इक्वेशन टर्न्स इनटू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। तो ऐसे करते करते वी कैन गेट n नंबर ऑफ इक्वेशंस, है ना? सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स? कितने पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी, है ना? हम काउंट ही नहीं कर सकते। सो द आंसर गोज टू इनफाइनाइटली मेनी. All right, now let's move to the next question. Which of the following is not a quadratic equation? Okay, now this might take some time because you have to check that which one is not a quadratic equation. तो वो बेटा कैसे चेक करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें पावर क्या हो जाए? 2 हो जाए। सो फर्स्ट वाले में अगर हम चेक करते हैं, देखो पूरा चेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं राइट साइड सॉल्व कर दूं इसकी, सो दैट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 6, है ना? एंड लेफ्ट साइड का आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आई कैन क्लियरली सी इस लेफ्ट में जो एक्स स्क्वायर है उसको कोई और एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है जो कट कर सके, तो ये तो क्वाड्रेटिक हुई, है ना? बिकॉज इसमें
पावर हमारे पास कितनी आ रही है, हाईएस्ट 2 आ रही है. सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक. नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी में वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x, राइट साइड क्या आ जाएगा, -1 एंड देन प्लस 3x स्क्वायर. अगेन शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे, 3x को भी राइट साइड लेके जाओगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 3x एंड देन -1. यहाँ पे 0 बचेगा. सो यू हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बाद लेट अस सी इफ वी कैन गेट सी पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक मिलता है कि नहीं. सो इन सी पार्ट यू व्हाट डू यू हैव, सी यहाँ पे x plus 2 and you have x minus 1, right? So here we have x square minus 2x minus 3. So let's try and solve this. So this is going to be x square plus 2x minus x minus 2. And here we have x square minus 2x minus 3. Now I'm not going to solve it. Why? Because I can clearly see कि ये x square जब right side के x square पर जाएगा, so it will cancel out. है ना. तो x square यहाँ पे खत्म हो रहा है. That means this is your quadratic equation. So the answer is option number C. Alright. Now beta, let's move to question number 5. What is it saying? The value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms. ठीक है कि हमें x की क्या वैल्यू लेनी चाहिए कि हमें जो है ये सारे टर्म्स जो हैं these are in AP. Now one of the thing is कि आप सब्स्टिट्यूट कर ले x की वैल्यू एंड देन यू सी कि जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है वो AP में है कि नहीं. बट वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर लास्ट ऑप्शन हुआ तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, राइट. सो हम एक्चुअल मेथड से जाएंगे. हमें पता है कि डी हमेशा सेम आता है. एंड व्हाट इज डी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, दैट विल गिव यू डी. सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करोगे, दैट विल ऑल्सो गिव यू डी. सो हम राइटिंग हियर a2 माइनस a1 किसके इक्वल होने वाला है, a3 माइनस a2, बिकॉज ये डी देंगे हमें, राइट. सो a2 माइनस a1 कर लेंगे हम, x प्लस 10 एंड देन माइनस 2x. यहाँ क्या रहने वाला है, 3x plus 2 minus x minus 10, right? So on the right side we are getting 2x minus 8 and on the left side we are getting minus x plus 10. Now let's shift it. 8 को left side में लेके जा रही हूँ, so that's giving you 10 plus 8 and 2x plus x. So that is 3x equals 18. तो x would be equal to 18 over 3. So आंसर क्या मिल गया बच्चों, x equals 6. ठीक है. तो जैसे ही आप 6 लेंगे यू विल गेट द सीक्वेंस इन AP. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो एक बार व्हाट इज इट सेइंग. अगर हम 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स ऐड कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग 25k. ठीक है. देन ही इज आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ k. अब ये देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है. क्या इनडायरेक्ट है इसमें, अगर मैं काउंटिंग को सिंपली ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टिल 50, तो आप याद करो S50 क्या होगा बेटा, S50 विल बी सम ऑफ ऑल ऑफ दीज नंबर्स. तो यहाँ पे इन्होंने वही करा है विदाउट मेंशन. ठीक है, मेंशन नहीं किया गया है, तो यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन्स. सो S50 क्या हो जाएगा, हमें पता है इट इज n/2 a plus l. याद आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो n कितना है, 50 over 2 विल बी 25. And now I'm writing this directly. And what is a, first term which is 1, last term is 50. So यहाँ से कितना आया, 25 into 51, है ना. और इन्होंने क्या दिया, दैट इट इज इक्वल टू 25k. आप दोनों जगह से कंपेयर करेंगे एंड देन यू विल गेट दैट k इक्वल्स 51, राइट. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. ओके. अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट क्योंकि हमें यहाँ पे साथ में ट्रिगो भी दिख रही है, सो दिस माइट कंफ्यूज यू, बट हमें डरना नहीं है. ठीक है. सो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें क्या पता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो इधर क्या आने वाला है, cos 30 माइनस cos 60 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस sin 30 माइनस sin 60 का होल स्क्वायर, राइट. एंड क्योंकि वहां पे माइनस sin 60 है तो दिस विल बिकम प्लस, राइट. अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे. व्हाट इज cos 30, √3/2, cos 60 is half,
What is sine 30? Sine 30 is what? Sine 30 is half and sine 60 is √3/2. ठीक है, का होल स्क्वायर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा. ये है क्या, देखो, दिस इज, अगर मैं ए और बी इसको एज अ काउंट करूं, देन दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना. अब अगर आपने पढ़ा होगा तो इनको जब हम नॉर्मली ऐड करते हैं, व्हाट डू वी गेट? ए बी वाली टर्म जो होती है -2ab एंड +2ab विल कट विद ईच अदर एंड वी आर लेफ्ट विद 2a² + 2b². ठीक है, तो हम अब इसको डायरेक्ट ही लिखने वाले हैं. सो यहाँ पे हमें क्या मिला? 2 ए की जगह पे अब बेटा देखो क्या है यहाँ पे, √3. अच्छा, इसको कॉमन भी कर सकते हैं, देखो इजी करने के लिए 2 को कॉमन ले लेते हैं एंड a² + b². राइट, 2 कॉमन किया, a² यानी कि √3/2 का स्क्वायर, b² यानी कि 1/2 का स्क्वायर. राइट, व्हाट आर वी गेटिंग? देखो, 2 √3/2 will give you 3/4 and this is going to give you 1/4. So ये क्या बन जाएगा बेटा? 4/4 which is 1. So we are now left with just √2. So the answer is √2 units. ठीक है, दिखने में टफ है but again it is very easy. Okay, now let's look at the next one. Question number 8, very easy. देखिए, मिरर इमेज बतानी है. ओके, इसके हम दो पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे. -3 and 5 को आई एम गोइंग टू प्लॉट रफली. -3 x नेगेटिव एक्सिस यानी कि ये वाली एक्सिस एंड 5 इज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस. तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है. राइट, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y पॉजिटिव एंड दिस इज योर y नेगेटिव. अब क्या पूछा गया? अबाउट x एक्सिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिरर इमेज कहाँ पूछी गई है? अबाउट एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग. तो x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज यहाँ पे आएगी. राइट, यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा. सो द मिरर इमेज अलोंग x एक्सिस या अबाउट x एक्सिस वुड बी, अब यहाँ पे x आपका कैसा है? नेगेटिव ही है, बट यहाँ पे y भी नेगेटिव एक्सिस हो गया. सो द आंसर इज -3 - 5. बट व्हाट इफ यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये दे दे बेटा अबाउट y एक्सिस निकालो, तो y एक्सिस के अलोंग कौन सी आएगी? आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर हियर. y एक्सिस के अलोंग यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पे. तो नंबर सेम रहने वाले हैं, द साइन विल चेंज. तो ये यहाँ पे x कैसे है? पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो उस केस में अबाउट y एक्सिस का आंसर क्या होगा? 3/5. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. Alright, now let's move to question number 9. So in triangle ABC and triangle DEF, AB over EF is equals AC over DE, then they will be similar when. Okay. Similarity में बेटा एक बच्चों को बहुत इश्यू आता है, they are not able to find out कि ट्राइंगल्स को लिखना कैसे. तो एक बार वो सीख लेते हैं. देखो क्या बोला गया हमें? ट्राइंगल ABC. अब मैं बना दे रही हूँ बट जब हम लिखेंगे तो आई विल टेल यू हमें इसको करना कैसे है. ठीक है, दिस इज DEF. क्या बोला गया है? AB ओवर EF. EF कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, देन बोला गया AC, दैट इज दिस वन, ओवर DE. ये देखिए यहाँ पे लिखा है DE हियर. ये दोनों जो है सिमिलर है ना, तभी तो रेशियोज हैं. तो आप कैसे इसको मूव करोगे? सपोज करते हैं हम कहाँ से मूव करेंगे? जहां पे ये फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा? E है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ये A. ठीक है, अब आपको कैसे मूव करना है वो भी आप चेक करोगे. ए से आप कहाँ बढ़ रहे हो? बी की तरफ, जो सिंगल वाला है. सो ए बी एंड कौन बच गया? आप सी. ठीक है, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल सिमिलर बनेगा बेटा? ई, दिस ई. कहाँ जा रहे हो आप? एफ के अलोंग जा रहे हो, ये आएगा फिर एंड देन डी. तो अब इसने पूछा है कि कब सिमिलर होगा? जब यहाँ से क्या मिल रहा है? एंगल ए ई के बराबर हो. क्या इसमें कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है. लेट्स एक्सप्लोर अदर्स ऑल्सो. बी एफ के इक्वल हो, ये रहा आपका बी एफ की इक्वल. क्या इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दैट? नो. देन यू हैव सी इज इक्वल्स टू डी. क्या है यहाँ पे कोई ऑप्शन? देयर इज नो ऑप्शन. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद पार्ट बी विच इज एंगल ए इक्वल्स एंगल ई. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. All right, so in question number 10 we have, if triangle ABC and triangle PQR are similar. ओके, सो सिमिलैरिटी की हमें यहाँ पे कंडीशन पता होनी चाहिए. क्या कंडीशन है सिमिलैरिटी की? दैट देखिए ये 5 है, ये 10 है, तो एक ही रेशियो में. सिमिलैरिटी इज व्हाट? एक रेशियो में होते हैं, है ना, सिमिलर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल. सो इफ ए बी, अच्छा यहाँ से देखेंगे ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के. नॉट बराबर, बट वी हैव टू से सिमिलर किसके? पी क्यू के.
So AB is similar to PQ. So क्या रेशियो में सिमिलर है? डबल हो रहा है यहाँ पर. So this is 6 centimeter. Likewise, if this is 4, and then this is going to be 8 centimeter. So now you are supposed to find out the perimeter of a bigger triangle. That is going to be equal to 10 plus 6 plus 8. And that is nothing but 24. Right? Okay. So with this, we are done with the 10 questions for today. I hope ये सभी questions समझ आए होंगे. कुछ भी doubt हो, you can ask us in the comment section. And I hope आपको session अच्छा लगा हो. And for more such videos, you can keep following us, subscribe us, and you can also comment on what topic or what type of questions you want me to take up next. Thank you so much.